यहूद क्या करते थे? अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद, तुम बात किताब के ऊपर ईमान लाते हो और बात किताब का इनकार कर देते हो। ऐसे ही मुसलमानों ने कुरान हकीम के कई टुकड़े कर डाले, कुछ हिस्सा अपने लिए मखसूस कर लिया और कुछ हिस्सा दूसरों के लिए मखसूस कर लिया। उनसे ये कहा जाए कि आप बिदात कर रहे हैं, आप शिर्क कर रहे हैं, और बिदाती और शिर्क करने वाले शख्स के लिए कुरान की इस आयत के अंदर ये वईद मौजूद है, कुरान हकीम की इस आयत के अंदर ये तहदीद मौजूद है। तो वो कहते हैं वो आयत तो कुफ्फार के लिए है, वो आयतें तो मक्का के मुशरिकीन के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। क्या आज मुसलमान ये नहीं करता? बिदात में मुब्तला है, शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह के दर को छोड़ करके न जाने किन किन आस्थानों को ऊपर अपना सर टेकता है, और जब उससे कहा जाता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये बिदात है, ये जो तुम कर रहे हो ये कुफ्र है, ये जो तुम कर रहे हो ये शिर्क है, और कुरान की इन आयत से तुम्हारे इस फेल की या तुम्हारे इन अफआल और अमाल की तरदीद होती है, तो ऐसे मुसलमान क्या कहते हैं? अरे वो आयत तो कुफ्फार के लिए है, वो हमारे लिए थोड़ी है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ये आयत नहीं है, हमारे लिए दूसरी आयत, ये आयत तो मक्का के काफिरों के लिए है, मक्का के मुशरिकीन के लिए। गोया ऐसे लोग ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान होना एक खानदानी चीज है, मुसलमान घराने में पैदा हो गया तो अब वो लाजमी तौर पर मुसलमान हो गया, चाहे वो बिदात करे तब भी मुसलमान, चाहे वो शिर्क करे तब भी मुसलमान, चाहे वो कुफ्र करे तब भी मुसलमान, चाहे वो खिलाफे शरा कोई हरकत करे तब भी मुसलमान, गैर इस्लामी हरकतें करे तब भी मुसलमान, इसलिए कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। यही काम यहूदी करते थे। कुरान हकीम ने उनके इस अकीदे को, उनकी इस बात को पहले ही पारे में नकल फरमाया है। सूरह बकरा में पहले ही पारे में अल्लाह ने फरमाया वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कितनी अजीब बात है ये। अल्लाह सैयद घराने में पैदा हो गया, कहता है मैं सादात हूं, मैं कुछ भी करूं मेरे लिए जन्नत अलॉट हो चुकी है, मैं फला वली से मंसूब हूं, मेरी निस्बत फला वली से है, मेरी निस्बत फला नबी से है, मैं कुछ भी करूं मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह का महबूब हूं, मैं अल्लाह का वली हूं। यही बात तो यहूदी कहते थे, नसरानी बोलते थे। वक़ालू, अल्लाह फरमाता है, वो कहते हैं कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, कोई आदमी जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक कि यहूदी ना हो जाए या नसरानी ना हो जाए। यहूदी कहते हैं जब तक कोई यहूदी ना हो जाए तब तक जन्नत में दाखिल हो सकता, और नसरानी ईसाई ये बोलते हैं कि जब तक कोई आदमी नसरानी या ईसाई ना हो जाए वो जन्नत में दाखिल हो सकता। अल्लाह फरमाता है तिलका अमानियुहुम, ये इनकी आरज़ुएं हैं, ये इनकी ज़हनी उपज है। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ दलील लाओ अपनी अगर तुम सच्चे हो। हकीकत ये है बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, बल्कि कौन आदमी जन्नत में दाखिल होगा? जो यहूदी हो नहीं, जो नसरानी हो नहीं, जैसा कि इनका अकीदा है। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जो अपने चेहरे को अल्लाह के सामने झुका ले, वो हुआ मुहसिनुन, और वो भलाई करने वाला, फलहु अजरुहु इंदा रब्बी वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे आदमी के लिए उसके रब के पास आ जाए। बताइए आप, सिर्फ नाम रख लेना कि मैं यहूदी हूं, सिर्फ नाम रख लेना कि मैं नसरानी हूं, इस वजह से मैं जन्नत में चला जाऊंगा। कुरान हकीम ने तरदीद फरमाई है कि ऐसा नहीं है, ये अमानी है, ये आरज़ुएं हैं। हकीकत ये है कि जो आदमी इस्लाम के उसूलों के ऊपर अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा।